मुझे This बोल देना, मैं conference फिर will से। now be recorded. नहीं बना था सर हमसे। अच्छा, तो नहीं हुआ था ना, तो चलो अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। तो देख लीजिए, आज नया पार्ट दिखाएंगे, वो होगा ड्राफ्टिंग। ठीक है, ए पोर्शन हो जाने के बाद कुछ दूसरा वाला कुछ डिजाइन देंगे, देने के बाद उसके ऊपर बेस करके हम लोग ड्राफ्टिंग दिखाएंगे, कैसे करके ड्राफ्टिंग करना है, हम वो वाला पार्ट दिखाएंगे। तो आज ये पहले डिजाइन देखो कैसे करके करना है। तो आप लोग को मैंने बोल दिया था कैसे, मतलब ये भी दो ही पार्ट में होगा। कल तो हम लोग प्लेट डिजाइन दिखाया था, प्लेट और पाइप डिजाइन कैसे होता है वो कल मैंने डिस्कस किया था। तो आज भी देखिए वैसा करके ही आप लोग को करना चाहिए। प्लेट तो नीचे का पोर्शन जो है प्लेट फ्लेट रहेगा, और उस हिसाब से ये जो इंक्लाइंड वाला जो पाइप है वो भी आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद एक के साथ एक अटैच करना है। तो देखिए कैसे करके आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20x20 का एक स्क्वायर प्लेट है, अगर आप इसको जूम करोगे तो आप दिख पाओगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 20x20 का एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, 20x20 का एक स्क्वायर प्लेट है, और एक स्क्वायर प्लेट आपको ड्रॉ करना है। और इस कॉर्नर में देखिए चार साइड में चार क्या है, होल है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 1 करके रेडियस है। तो पहले एट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है 20x20 स्क्वायर, वो स्क्वायर पहले हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। कैटिया ओपन करोगे, कैटिया ओपन करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन एक पार्ट डिजाइन ओपन करो। पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करो, जैसे कि प्लेन सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल टू, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 20x20 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से लेकर हम सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया। ऑरिजिन को बेस करके सेंटर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। 20x20 होगा, तो जस्ट सिलेक्ट करो एक लाइन को 19 पॉइंट समथिंग, डबल क्लिक, देन 20 वैल्यू डालो। 20 हो जाएगा। देन ये जो वर्टिकल लाइन है इसका भी एक वैल्यू डालना है, वो भी रहेगा 20। तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक, देन 20। 20x20 का एक मैंने पोर्शन ड्रॉ कर लिया। थोड़ा इसको भी जूम कीजिए। जूम करने के बाद रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, मगर ग्राफिक्स प्रॉब्लम है ना, इसलिए कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 20x20 करने के बाद डिजाइन में क्या है, देखिए चार साइड में चार होल है ऐसा कुछ, जिसका रेडियस है 1 करके, और सेंटर टू सेंटर होल डिस्टेंस इज 13.5। अगर 13.5 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो इस साइड मतलब साइड से और परपेंडिकुलर से कितना गैप लेके सर्किल होगा, वो गैप आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो टोटल है 20, और इस सेंटर टू सेंटर गैप है 13.5। 20 से अगर आप 13.5 अगर कट करोगे तो कितना रहेगा, 20 से अगर 13.5 अगर कट करोगे तो रहेगा 6.5। और ये 6.5 क्या होगा, आधा इस साइड में होगा, आधा इस साइड। 6.5 का आधा कितना होता है, 3.25। तो आप कह सकते हो 3.25 इस साइड में होगा गैप, 3.25 इस साइड में गैप होगा, ऊपर से भी 3.25 नीचे में गैप होगा, और नीचे से ए वो जो पोर्शन है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से सेंटर तक 3.25 का गैप होगा। ठीक है, ठीक ठाक से समझ में आया। देखिए 20 देन 13.5, तो अब माइनस करोगे तो रहेगा 6.5। तो 6.5 यहाँ पे आधा रहेगा, यहाँ पे आधा, 6.5 का अगर आधा करोगे तो रहेगा 2.25। तो 2.25 इस साइड में गैप रहेगा, 2.25 इस साइड में। परपेंडिकुलर भी सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर प्लेट है, तो 2.25 पर से गैप, तो 3.25 इस साइड में गैप। तो चलो वो ही हम लोग करते हैं। तो KTI में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट में जाओ। ऑफसेट में चला गया, जिन वैल्यू कितना होगा 3.25, 3.25, देन एंटर। देखिए नीचे में एक पोर्शन आ जाएगा 3.25। देन ए लाइन का भी मुझे इस तारीफ में चाहिए 3.25 का ऑफसेट। तो देन इसमें सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑफसेट बटन जो है इसको सिलेक्ट करो 3.25, राइट। तो आप यहाँ पे भी लिखो 3.25, देन एंटर। तो देखिए हो जाएगा, ऐसा कुछ पॉइंट मिल जाएगा। और ये जो पॉइंट होगा, ये जो जॉइंट वाला पोर्शन है, जॉइंट पोर्शन ही रहेगा सर्किल का सेंटर पॉइंट। तो डिजाइन में आओ।
ये जो सर्किल बना हुआ है ना, यहाँ पे सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस है 1। सर्किल का रेडियस कितना है, रेडियस है 1। तो कैटिया में जाता हूँ, जाने के बाद सर्किल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करो, देन वैल्यू डालो, तो जस्ट सेट सेट करो। सेट करने के बाद आप देखो रेडियस 1, तो यहाँ पे डायमीटर होगा 2, तो आप 2 डाल दो फॉरवर्ड। तो 2 कर दिया, देन ओके। तो 2 हो जाने के बाद ओके करने के बाद यही जो पोर्शन है इसको आपको मिरर करना है। देन सिलेक्ट करो, मिरर ऑप्शन में आओ, मिरर, अबाउट मिरर कौन सा लाइन, ए परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे मिरर हो जाएगा। देन दोनों सर्किल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करोगे, करने के बाद दो सर्किल को सिलेक्ट करना, देन मिरर में आओ। बेस लाइन कौन सा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए नीचे भी मिरर हो गया। देन ए लाइन को भी कट, देन ए जो लाइन है इसको भी आप कट करो। कट करने के बाद डिजाइन में आप फिर से जाओ। डिजाइन कहाँ है, डिजाइन यहाँ पे। मैं हर वक्त आप लोग को बोलता हूँ कि प्लेट में अगर ऐसा कुछ पाइप वगैरह डिजाइन रहेगा और उस साइड में अगर होल वगैरह रहेगा, तो प्लेट में हर वक्त इनर जो डाया होता है, पाइप का जो इनर डाया होता है, वो इनर डाया आपको प्लेट में ड्रॉ करना चाहिए। इनर डाया कितना है प्लेट पे, इनर डाया है 8, और आउटर डाया कितना है, आउटर डाया रेडियस 5 दिया है, दैट्स मीन आउटर डाया 10। तो मैं इनर डाया प्लेट में अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो प्लेट का वैल्यू कितना है, डाया कितना है 8 है, तो 8 आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है सेंटर पॉइंट को मेंटेन करके। तो डिजाइन में आता हूँ, सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, देन ऑरिजिन को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। वैल्यू कितना होगा, वैल्यू हो जाएगा 8, तो इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, देन 8 मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाया 8 है, ठीक है, देख लेना। देन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका हाइट देना है। हाइट कितना होगा, 2 होगा। कितना हाइट होगा प्लेट का, हाइट हाइट होगा 2 होगा, ठीक है, प्लेट का हाइट। तो आप डिजाइन में जाओ, जाने के बाद एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद इसमें पैड, देन वैल्यू डालो 2। तो 2 वैल्यू डालने के बाद आप ओके करो, तो इस टाइप का पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए प्लेट। यहाँ पे हेक्सागोन सर्कुलर ही पार्ट है, आप हेक्सागोन टाइप देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, सर्किल ही है, ठीक है। और इस हिसाब से क्या करना है डिजाइन में, ये जो कॉर्नर वाला सेक्शन है उसमें फिलेट करना है। रेडियस का वैल्यू कितना होगा, रेडियस का वैल्यू होगा 5, ठीक है। एक कॉर्नर जो पोर्शन है, 4 कॉर्नर, कॉर्नर में फिलेट करना है, रेडियस का वैल्यू होगा 5। डिजाइन में आओ, आने के बाद इसको थोड़ा रोटेट करो। रोटेट करने के बाद फिलेट करना है, इंसर्ट, ड्रेस अप फीचर्स, देन फिलेट। देन यहाँ पे आके आपको कॉर्नर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉर्नर, देन सेकेंड कॉर्नर, देन ये कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, देन थोड़ा रोटेट करो इसको। और यहाँ पे जो बाकी कॉर्नर है, ये और एक कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर मैंने सिलेक्ट कर लिया। 4 कॉर्नर सिलेक्ट, रेडियस देखिए 5 ही है, तो देन ओके करो। तो देखिए ऐसा करके एक फिलेट वगैरह पोर्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जो फ्लेट वगैरह पार्ट है, वो पार्ट का हो गया फ्लेट का, ठीक है। तो हो जाने के बाद आप इसको सेव करना, अगर कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी दे सकते हो। अच्छा, इसमें सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज, देन यहाँ पे आके कुछ कलर डालो। अच्छा, ये कलर हटाओ, ये कलर नहीं लगेगा ठीक ठाक से। मेटल से अगर देना चाहता हो तो पार्ट बॉडी पहले सिलेक्ट करो, देन मटेरियल अप्लाई और एडिट मटेरियल। पेंट में जाके रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। और देखने के लिए आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ रेड कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेट का पोर्शन। और उसके बाद क्या करना है, पाइप वगैरह ड्रॉ करना है। तो इसको सेव करना है, फाइल, देन सेव एज, कोई भी नाम दो। सपोज मैंने इसका नाम दिया S1, इसका नाम दे दिया S1, ओके। तो देन सेव, देखिए S1 से सेव हुआ कि नहीं, चलो S1 से मेरा सेव हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, देन इसको कट करो। और देन जो करना है मुझे पाइप वगैरह पार्ट ड्रॉ करना है, तो पार्ट, देन ओके। पाइप के लिए क्या है, डिजाइन का थोड़ा ओपन करो, देखो इंक्लाइंड में एक पाइप है, इंक्लाइंड में एक पाइप है, राइट। तो ये जो पाइप है ना, इसका वैल्यू क्या क्या दिया है, देखिए पाइप का इंक्लाइन लेंथ, पाइप का इंक्लाइन लेंथ कितना है, इंक्लाइन लेंथ है 8, और कौन डिग्री कितना है, 65 डिग्री एंगल में रोटेट किया है।
65 डिग्री एंगल में रोटेट और इंक्लाइन लेंथ 8 है। तो पहले हम लोग ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इंक्लाइन लेंथ होगा 8 और एंगल होगा 65 डिग्री। तो चलो कैड में जाते हैं। जाने के बाद ये पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, परपेंडिकुलर प्लेन को, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ओके, देन आप जूम करो। जूम करने के बाद इंक्लाइन लेंथ कितना हो जाएगा? इंक्लाइन लेंथ हो जाएगा 8। ओके, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो इस सेगमेंट से। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। इंक्लाइन लेंथ होगा 8, तो आपको प्रोफाइल, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद कांस्टेंट, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट करो। इंक्लाइन लेंथ होगा 8, तो डबल क्लिक, देन प्रेस 8। और एंगल कितना होगा? एंगल होगा 65 डिग्री रोटेशन में एंगल होगा। तो 65 डिग्री कैसे आप डालोगे? देखिए इस लाइन को आप सिलेक्ट करो, देन ये जो लाइन है इस लाइन को सिलेक्ट करो। 56 है, आपको चाहिए 65, तो आप 65 डालो। 65, देन ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन तो ड्रॉ कर लिया जिसका इंक्लाइन लेंथ है 8। ठीक ठाक से देखिए, इंक्लाइन लेंथ 8 और एंगल कितना होगा? एंगल होगा 65 डिग्री। इस बेस लाइन को बेस करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो करने के बाद ये जो लाइन है, लाइन को कट कर दीजिए। 65 डिग्री से एंगल में है, देन इसको मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद क्या करना है आपको? फिर से आप डिजाइन में जाइए। पाइप का दो पोर्शन है, एक इनर और एक आउटर, माने आई मीन इनर डाया, एक आउटर डाया। इनर डाया है 8 और आउटर डाया है 10 दिया हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे कैड में कोई भी एक डाया ड्रॉ करना है। इनर डाया डालोगे तो थिकनेस बाहर में डालोगे, और आउटर डाया करोगे तो थिकनेस अंदर में आपको देना चाहिए। तो सपोज में यहाँ पे आउटर डाया जो 10 है, वो 10 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा प्लेन का होगा? इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है। परपेंडिकुलर प्लेन मींस ये जो ए प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट कर लिया, देन नॉर्मल टू, देन यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। डाय आप चाहो तो 10 डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे आके कांस्टेंट, यहाँ पे आके डबल क्लिक, देन यहाँ पे 10 डाल दिया। डाया आई मीन आउटर डाया, ठीक है। आउटर डाया डालने के बाद एग्जिट कर लेता हूँ। तो आप देख ही सकते हो ये हो गया है प्रोफाइल और ये हो गया है पाथ। और इस हिसाब से अगर आपको थिकनेस देना है तो अंदर में डालोगे। कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो इनर डाया है 8, आउटर डाया है 10, तो थिकनेस कितना रहेगा? इनर डाया 8, आउटर डाया 10, थिकनेस कितना रहेगा? 1 1 1 रहेगा, ठीक है। 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। 2 तो है टोटल डिफरेंस। तो डायमीटर इंडिकेट, अगर आपका रेडियस इंडिकेट कर देता तो 2 होता। यहाँ पे तो डायमीटर इंडिकेट कर रहा है। आउटर डाया 10, इनर डाया हो रहा है 8, तो दैट्स मीन थिकनेस रहेगा 1 थिकनेस रहेगा, ठीक है। अगर आपको रेडियस कहते तो आप ठीक है, चलो 2 थिकनेस रहता, मगर ये तो डायमीटर कह रहा है ना। तो यहाँ पे आपको थिकनेस देना है 1। तो कैड में जाओ। जाने के बाद यहाँ पे जो रिब वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। प्रोफाइल कौन सा है? प्रोफाइल होता है ए। पाथ कौन सा है? पाथ हो जाएगा ए। और थिकनेस वाला प्रोफाइल को सिलेक्ट करो, और थिकनेस यहाँ पे कितना है? 1। अगर 1 के बदले में अगर 2 डालोगे तो देखिए और भी छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थिकनेस 1 कर दिया। 1 करने के बाद ओके। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन में एक पाइप ड्रॉ हो जाएगा। 8 incline length, 65 degrees angle, then inner dia 8, outer dia 10। मेरा कंप्यूटर में थोड़ा ग्राफिक्स प्रॉब्लम है, इसलिए आप देख सकते हो हेक्सागोनल कुछ पार्ट आ गया या पॉलीगोनल पार्ट। मगर आप अगर अपना कंप्यूटर में करोगे तो देखोगे पूरा राउंडिकल वाला शेप आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसको कुछ कलर वगैरह देना है तो पार्ट बॉडी सिलेक्ट कर लिया, देन मटेरियल, देन यहाँ पे आके पेंटिंग, और इसमें आके डीएस लाइट ब्लू दे दिया। यहाँ पे भी और एक कलर मुझे मिल गया है। तो देखो ये एक पोर्शन ऑलरेडी हो गया है। देन इसको भी आपको सिलेक्ट करना है, आई मीन सेव करना है फाइल, देन सेव एस। इसका नाम दे दिया A2, A1, देन ए हो गया A2, देन सेव। A2 से सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कट कर दिया। कट करने के बाद देन स्टार्ट मैकेनिकल असेंबल डिजाइन। फर्स्ट पार्ट प्लेट का है, दैट्स मीन A1। तो प्रोडक्ट इंसर्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, फर्स्ट पार्ट का नाम है A1। तो A1
सॉरी A1 ना S1 था, S1 फर्स्ट पार्ट का नाम, S1 डॉट कैट पार्ट। तो देने के बाद आप उसको ओपन करो तो देखोगे S1 पार्ट ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट, देखिए ओपन हो गया है। देन नेक्स्ट पार्ट का जो नाम था S2, तो प्रोडक्ट, देन इंसर्ट कंपोनेंट, देन इंसर्ट देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में जाओ, जाने के बाद लिखो A2 S2 सॉरी S2 S2 ही तो था ना, या फिर A2 गया था A2। अरे एक S2 से सिलेक्ट हो गया, एक A2 से सेव हो गया, कोई बात नहीं। A2 को ही सेव सेकंड पार्ट की तरफ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। S1 देन A पार्ट का नाम था A2, देन ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके। तो करने के बाद इसको क्या करना है, थोड़ा मूव करना है, देन मैनिपुलेट कर देना है, और उसका परफेक्ट ज्वाइन करने के लिए आपको स्नैप करना है। तो एडिट मूव, देन यहाँ पे मैनिपुलेट में आओ। पहले क्या होगा, जेड एक्सिस से ऊपर में लेना है, इसको जेड एक्सिस से सिलेक्ट करो, उसको ऊपर में ले जाओ। लेने के बाद आपको क्या करना है, पॉपर इसके साथ असेंबल करना है, तो इसको थोड़ा वाई एक्सिस से साइड में ले आता हूँ, देखिए ऐसा कुछ। देन ओके कर दिया। अब क्या करना है, इसका पूरा पूरी असेंबल करने के लिए आप एडिट मूव, देन इसमें अगर स्नैप को सिलेक्ट करोगे तो लॉजिकली नीचे वाला जो फेस है और ये फेस जो है सेम लेवल में रहेगा। तो आप इसको रोटेट कीजिए थोड़ा, ये नीचे वाला जो फेस है इसको सिलेक्ट करो, देन रोटेट करने के बाद ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करो, देखिए एक एक फेस में आ जाएगा। देन ओके। देन आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, देन मूव में आना है, देन स्नैप में आना है। तो स्नैप में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका जो इनर जो एज है, इनर सर्किल का जो एज है, ठीक ठाक से देखिए, ठीक ठाक से देखिए, इनर का जो एज है, एज वगैरह पोर्शन, एज को मैंने सेट कर लिया। देन इसका जो एज रहेगा, एज को आप सिलेक्ट करो, तो देखिए एक के ऊपर एक बैठ जाएगा ऐसा करके, एक के ऊपर एक बैठ गया। टोटल ऐसा ही कुछ डिजाइन था, पाइप और प्लेट को बेस करके ऐसा कुछ डिजाइन आपको करना चाहिए। तो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारा यहाँ पे प्लेन है, प्लेन को हमको हाइड करना है। तो आप यहाँ पे आओ, आने के बाद 1 बाई 1 प्लेट हाइड करो, हाइड भी हाइड कर दिया। देन इसको सिलेक्ट करो, इसमें आके इसको भी आप हाइड करो, हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे दो किस्म का कलर डाला था, वो कलर मुझे देखना है ठीक ठाक है कि नहीं। तो आप यहाँ पे आओ, आने के बाद मटेरियल में सिलेक्ट करो, तो देखिए इस टाइप का कुछ पोर्शन बन जाएगा, रेड और ब्लू को कॉम्बिनेशन करके ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए ऐसा करके ही करना है, होल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, और इस साइड से इसका पाइप भी है यहाँ पे। तो गाइस क्लियर है सबको, क्लियर है ना, ये जो मैंने पोर्शन अभी तक अभी दिखाया सबको क्लियर है ना। अगर क्लियर है तो ठीक है, चलो यस लिखो। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में जाओ, जाके लिखो यस, ठीक है। अगर डाउट है तो मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। सबका क्लियर है तो चलो ठीक है। मैं कुछ नया कुछ आज नया कुछ होने वाला है, मतलब मैंने बोला था कि आज हम लोग ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट दिखाएंगे। ड्राफ्टिंग कैसे करता है, मतलब यही जो पार्ट है, मैंने जो पार्ट बनाया है इसी का ही अगर साइड व्यू, फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू दिखाना है, तो आपको क्या करना है, आपको ड्राफ्टिंग वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग देखो, ड्राफ्टिंग कैसे करोगे, ये जो मैंने डिजाइन बनाया है इसका ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है। ये जो मैंने डिजाइन, इसमें देखिए थोड़ा देखिए, ठीक है। ये जो पोर्शन मैंने बनाया है ना, ये तो सॉलिड में बन गया है। अगर आपको ये डिजाइन रियल लाइफ में बनाना है तो इसका तो सॉलिड वाला मॉडल ठीक है, मगर आप जिसको दोगे पैटर्न डिजाइन करने के लिए, तो वो बोलेगा कि मुझे डायमेंशन दीजिए, इस डिजाइन का डायमेंशन दीजिए, क्या डायमेंशन होगा वो डायमेंशन मुझे दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी पार्ट का अगर पाई टू पाई अगर या फिर एक्यूरेट डायमेंशन नहीं मिलता आपको, तो आप डिजाइन कर नहीं पाओगे, एज्यूम करके करना पड़ता है। तो
एक प्रोसेस है कैटिया में। आप जो भी मॉडल डिजाइन करोगे वो मॉडल का वन बाय वन पार्ट, अगर आप डायमेंशन दिखना चाहते हो या फिर डायमेंशन पुट करना चाहते हो, तो एक पोर्शन रहता है। ठीक है, जो जहां पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद डिजाइन का बहुत सारा पार्ट आ जाए, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। देखिए कोई भी डिजाइन का, कोई भी पोर्शन का जस्ट तीन डिजाइन एकदम, मतलब तीन तीन सेक्शन व्यू एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि टॉप व्यू, एक होता है साइड व्यू, और एक होता है फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट, टॉप और साइड, ये जो तीन व्यू होता है यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा व्यू चाहिए, जैसा कि रियर व्यू होता है, बॉटम व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू होता है, अगर ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए मैक्सिमम व्यू, तो भी एक प्रोसेस होता है कैटिया में। आप अगर उसका कुछ व्यू या फिर डायमेंशन वगैरह देना चाहते हो तो देखिए मैंने, आप जब ये डिजाइन आप करोगे, ये एसएमएल डिजाइन है, एसएमएल डिजाइन को भी आपको पहले सेव कर लेना चाहिए। तो क्या करोगे, ये जो डिजाइन हो गया है ना, इसको आप सेव करो। जैसा कि फाइल में जाओ, जाने के बाद सेव एस, इसमें आके सपोज मैंने नाम दे दिया S3, S3 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, S3 ऑलरेडी है। अ, चलो S3 से फिर से और एक पार्ट सिलेक्ट कर दिया, S3। तो देन इसको अगर आपको ड्राफ्टिंग वगैरह देना है, करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कॉर्नर में देखो एक ऑप्शन रहता है, ये जो कॉर्नर में ये होता है न्यू वगैरह ऑप्शन। क्या होता है, न्यू। अब देखो ठीक ठाक से देखो, कॉर्नर में जो ऑप्शन रहता है इसको कहते हैं न्यू। न्यू में आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए बहुत सारा पोर्शन रहता है, एनालिसिस, कैटलॉग, डायग्राम, बहुत कुछ है। तो आपको क्या करना है, पहले ड्राइंग वगैरह जो पार्ट है, ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करना है। न्यू को सिलेक्ट करने के बाद जो ये चार्ट ओपन होगा, चार्ट से आपको ड्राइंग वगैरह पोर्शन जो है इसको सिलेक्ट करना है, देन इसको ओके करना है। थोड़ा टाइम लेगा, जस्ट वेट करो। हाँ, यहाँ पे देखिए आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जेरकम था, आज जैसा भी है ऐसा ही देखिए। अगर आप पेज साइज चेंज करना चाहते हो, तो आप पेज साइज चेंज करना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए A0 पेज का साइज है मेरे सामने में, A0। अगर आप A1 देना चाहते हो, A2 देना चाहते हो, तो आप सेट कर सकते हो। A4 पेज का भी एक साइज है। आपका आपका मर्जी, आप कोई भी पेज यहाँ पे रिक्वायरमेंट, आपका जो भी पेज है वो आप सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैं A0 पेज सिलेक्ट कर लिया, जिसका एक्स में वैल्यू होता है 841 मिलीमीटर्स, एंड वाई में साइज होता है, आई मीन हाइट होता है, और 1189, आई मीन 1189 मिलीमीटर्स होता है, मिलीमीटर्स होता है वाई में वैल्यू। और इस ग्लोबल स्केल फैक्टर, आई मीन 1:1, 1:1 मीन्स रिक्वायरमेंट डिजाइन में जैसा अपना मिलीमीटर, जैसा मिलीमीटर में दिया था वैसा ही अगर मेंटेन करके करोगे, तो स्केल फैक्टर हो जाता है 1:1, आई मीन रियल स्केल, माने मतलब मेरा जो डिजाइन में दिया गया था डेमो मॉडल में, जैसा ही दिया था, जैसा कि ये होल का वैल्यू दिया था 1 मिलीमीटर रेडियस, या फिर कॉर्नर वाला फिलेट रेडियस, जैसा भी दिया था वैसा ही तो करके मैंने किया है ना, कोई तो वैल्यू चेंज नहीं किया। तो इसलिए 1:1। अगर आप वैल्यू डबल करके करते, मतलब वहां पे था सर्किल का वैल्यू था, धरो रेडियस दिया था 1, अगर आप रेडियस 2 करके करते, या फिर फिलेट का रेडियस 5 दिया था, आप अगर 10 करके करते, तो स्केल फैक्टर हो जाता है, डबल हो जाता है ना, डबल करके कर रहे हो, तो स्केल फैक्टर हो जाएगा 2:1। 2:1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 1, आई मीन इक्वल्स टू 2, मतलब आप स्केल फैक्टर डबल करके कर रहे हो। अगर हाफ करके करते हो, जैसा कि रेडियस 1 दिया है, आप रेडियस 0.5 करके करते हो। ये कॉर्नर वाला फिलेट वाला रेडियस 5 दिया है, अगर आप 2.5 रेडियस करके करते हो, तो क्या हो रहा है, आधा आधा करके ले रहे हो, तो यहाँ पे स्केल फैक्टर हो जाएगा 1:2। 1:2 मीन्स दैट्स मीन 1/2, 1/2 इक्वल्स टू वैल्यू आता है 0.5, दैट्स मीन द आधा पोर्शन। ठीक है, तो स्केल फैक्टर सब आप लोग जानते हो, कॉलेज में आप लोग का हुआ था। तो एक ये होता है पेपर साइज, देन ये होता है ग्लोबल स्केल वाला पोर्शन, देन यहाँ पे लैंडस्केप जो भी है लैंडस्केप रखो, देन इसको ओके करो। ओके करने के बाद देखोगे एक पार्ट आ जाएगा ऐसा कुछ, देखिए एक, देखिए ग्राफिक्स वाला एक व्हाइट वगैरह पोर्शन यहाँ पे आ गया है। देन इसका साइड में देखिए एक पोर्शन रहता है व्यू क्रिएशन विजार्ड।
साइड में देखिए एक पोर्शन रहता है जिसका नाम है व्यू क्रिएशन विजर। मेरा कंप्यूटर स्क्रीन देखो थोड़ा, कौन सा वाला पोर्शन में इंडिकेट कर रहा हूँ, व्यू क्रिएशन विजर। देन इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कैटलॉग आएगा। फर्स्ट वाला कैटलॉग में क्या दिख रहा है, अगर आप सिलेक्ट करोगे तो 3 व्यू मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फोन में थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे देखो। जब एक इसको आप सिलेक्ट करोगे तो एक कैटलॉग सामने में आ जाएगा। कैटलॉग में देखिएगा बहुत कुछ पोर्शन रहेगा। पहले वाला पोर्शन का अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देखो 3 वगैरह पोर्शन आप दिख पाओगे। बॉटम व्यू देख सकते हो, फ्रंट व्यू देख सकते हो, लेफ्ट व्यू देख सकते हो। सेकंड कैटलॉग का अगर आप सिलेक्ट करोगे तो देखोगे चेंज हो गया है। सेकंड कैटलॉग में राइट व्यू देख सकते हो, साइड फ्रंट व्यू देख सकते हो, बॉटम व्यू देख सकते हो। देन ये जो पोर्शन है फ्रंट टॉप लेफ्ट, ए लेफ्ट मीन साइड व्यू, ये जो पोर्शन है यही हम लोग मेंटेन करते हैं। टॉप व्यू फ्रंट व्यू रहेगा, उसके हिसाब से टॉप व्यू रहेगा, उसके हिसाब से लेफ्ट व्यू रहेगा। अगर आप ये देखना चाहते हो तो देखिए राइट फ्रंट टॉप, ये और एक है बॉटम है, आइसोमेट्रिक है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, टॉप है। और मैक्सिमम जो है ए, बॉटम, आइसोमेट्रिक, फ्रंट, राइट, लेफ्ट, यहाँ पे क्या दिया है, एक बॉटम टॉप व्यू दिया है और इस हिसाब से रेयर व्यू भी दिया हुआ है। तो अगर मैक्सिमम व्यू देखना चाहते हो तो आप ये वाला पोर्शन का सिलेक्ट करोगे। मैक्सिमम व्यू मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद नीचे में देखिए नेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन है, नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद फिनिश्ड वगैरह पोर्शन आएगा, फिनिश्ड में आकर आप क्लिक करो। फिनिश्ड में आके क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये ड्राफ्टिंग वगैरह पेज है इसको आपको मिनिमाइज करना है। सॉफ्टवेयर मिनिमाइज मत करो, सॉफ्टवेयर के नीचे में देखिए एक पोर्शन रहता है ब्लू कलर वाला, इसको आप मिनिमाइज करो। मिनिमाइज करने के बाद आप देखोगे पीछे में आप सॉलिड वगैरह पोर्शन अपने डिजाइन किए हो असेंबल में, वो असेंबल वाला पोर्शन आप दिख पाओगे। जब आप इसको मिनिमाइज करोगे तो पीछे में देखोगे सॉलिड वगैरह जो पार्ट आपने डिजाइन किए थे वो पार्ट आप दिख पाओगे। तो दिखने के बाद आप इसको क्या करोगे, जूम करोगे, मैक्सिमाइज करोगे पेज को मैक्सिमाइज करने के बाद, पेज जो मैक्सिमाइज करने के बाद देखिए इसमें से कोई भी एक प्लेन को सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर ये मैं प्लेट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा होगा क्या, ओरिएंटेड प्रीव्यू नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, देख पा रहे हो। ओरिएंटेड प्रीव्यू, या फिर इस पोर्शन का अगर आप सिलेक्ट करोगे तो भी आप दिख पाओगे ओरिएंटेड प्रीव्यू, या फिर ऊपर वाला सेक्शन अगर सिलेक्ट करते हो तो ओरिएंटेड प्रीव्यू। तो किसी भी एक पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, किसी भी एक पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये पोर्शन को सिलेक्ट करके क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट व्यू मेरा सामने में आ गया है, फ्रंट व्यू मेरे सामने में आ गया है। जस्ट यहाँ पे आके क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक करना है। तो ये खुद ब खुद तीनों का तीनों जितना सारा व्यू है वो व्यू आपको मिल जाएगा। थोड़ा वेट करो, फोन में थोड़ा स्लो में देख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वेट करो। देखिए यहाँ पे जो भी व्यू है, रियर व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए तो आपको क्या करना है, पेज का साइज बहुत ही बड़ा हो गया था, इसलिए आप अगर एक करना चाहते हो मिलीमीटर में तो A4 पेज आप सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, तो बेहतर होता। तो यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हो, 1/1 पोर्शन को जूम। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है और इस से स्केल फैक्टर दिया हुआ है। अच्छा, आप लोग का क्या कंप्यूटर में स्लो दिख रहा है, स्लो चल रहा है क्या? आप लोग का भी कंप्यूटर में स्लो चल रहा है क्या? ये जो पोर्शन में दिख रहा हो, आप लोग का कंप्यूटर में भी क्या स्लो दिख रहा है? मेरा फोन में बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, स्लो चल रहा है? हेलो, अच्छा ठीक है, स्लो चल रहा है। तो शायद आज नेट प्रॉब्लम है, मेरा भी एरिया में नेट प्रॉब्लम है। देखिए स्लो दिख रहा है, तो चलो धीरे धीरे बोलता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं इसको 1/1 साइड कर लेता हूँ। एक व्यू यहाँ पे रहेगा, एक व्यू नीचे में ओवरलैप करके बैठ गया है ना, तो इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ। एक व्यू यहाँ पे, एक व्यू यहाँ पे, ये जो व्यू है ये व्यू, ठीक है, रियर को साइड में ले आओ। बहुत ही छोटा टाइप का हो गया है, वो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसा कि होता है फ्रंट व्यू, आप A4 पेज को सेट करके करोगे बेहतर रहेगा। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, जो भी है रखो। आप क्या देना है इसमें, आपको डायमेंशन वगैरह देना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको डायमेंशन वगैरह देना चाहिए, आई मीन इनर पोर्शन में क्या रहेगा, आउटर वाला पोर्शन में क्या रहेगा, सब डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को मैंने जूम कर लिया।
ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को मैंने जूम कर लिया, ठीक है। जितना भी हो सके जूम करो। देखो मैंने जूम किया है, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, नेट स्लो चल रहा है। बस ऐसा करके आप जूम करोगे। जूम करने के बाद मुझे क्या देना है, वैल्यू देना है। इसका लेंथ कितना है, रेडियस कितना है, ए पोर्शन कितना है, इनर डाया आउटर डाया क्या है, प्लेन क्या है, साइड क्या है, फिलेट का रेडियस क्या है, मुझे देना है। तो देने के लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट एनोटेशन, इंसर्ट देन एनोटेशन, सॉरी इंसर्ट डायमेंशनिंग। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर डायमेंशन में जाओगे, डायमेंशनिंग देन डायमेंशन। डायमेंशन में जाके मैं लेंथ वगैरह जो है वो देखना चाहता हूँ। देखिए लेंथ कहाँ पे है, देखिए लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ जो है, लेंथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए मेरा कार्ड सेट थोड़ा फॉलो कीजिए। कहाँ पे लेंथ, कहाँ पे है लेंथ है, देखिए लेंथ यहाँ पे है। लेंथ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए लेंथ सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करोगे, देन ए जो लाइन है, ए लाइन को एक बार सिलेक्ट करो, देन ए जो लाइन रहेगा इस लाइन को एक बार सिलेक्ट करो। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू कितना दे रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू कितना दे रहा है, 20 इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से भी इसका भी वैल्यू कितना रहेगा, 20 रहेगा। तो आप इंसर्ट, फिर से डायमेंशनिंग, एक बात है आपको बार बार जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद ए पार्ट, देन ए पार्ट, ए जो है इसको भी आप वैल्यू दीजिए। देखिए 20/20 आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, कॉर्नर वाला जो पोर्शन है, पोर्शन का वैल्यू कितना था, 5 था, रेडियस 5 था। तो इंसर्ट डायमेंशनिंग देन डायमेंशन, यहाँ पे देखिए रेडियस वाला जो पोर्शन है, रेडियस को सिलेक्ट करो, किसी भी एक रेडियस को सिलेक्ट करो। देखिए रेडियस इंडिकेट कितना कर रहा है, 5 इंडिकेट कर रहा है बस। उसके बाद इस सर्किल का रेडियस कितना था, 1 था। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन देन डायमेंशनिंग, रेडियस वगैरह पोर्शन को सिलेक्ट करो, ए पोर्शन के ऊपर क्लिक करो। रेडियस इंडिकेट कर रहा है 1, ठीक है। और उस हिसाब से आपको क्या करना है, इनर डाया आउटर डाया जो भी है वो भी आपको देना चाहिए। डायमेंशनिंग देन डायमेंशन, देन यहाँ पे डाया, देखिए डायमीटर। तो डायमीटर में आकर आउटर वाला जो सर्कल है उसको सिलेक्ट करो। देखिए डायमीटर इंडिकेट कर रहा है 10, और इनर वाला सेक्शन जो है वो डायमीटर कितना था, 8। तो उसको भी आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे आओ, आने के बाद यहाँ पे डायमेंशनिंग देन डायमेंशन देन डायमीटर, इनर वाला जो पोर्शन है, अच्छा ये आउटर इंडिकेट कर रहा था, इनर के लिए 8, देखिए 8 भी इंडिकेट कर लिया। तो लगभग यहाँ पे जितना भी डायमेंशन था मैंने दे दिया, देखिए ऐसा करके। अब अगर फाउंड्री वर्कशॉप में अगर ये आप देना चाहते हो तो दोगे, देने के बाद देखोगे ठीक ठाक हो जाएगा। देन यहाँ पे आता हूँ, ये जो पोर्शन है, ए पोर्शन में आता हूँ। ए पोर्शन में आके भी मुझे बहुत सारा कुछ कम करना है, जैसा कि लेफ्ट वगैरह पोर्शन में आ जाओ। आने के बाद इसका थिकनेस कितना था, शायद 5 था, राइट। तो इंसर्ट देन डायमेंशनिंग देन डायमेंशन, देन यहाँ से रखे लेंथ, ये जो पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो। देखिए अच्छा 2 था, सॉरी 2, थिकनेस था 2। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। और यहाँ पे इंक्लाइन लेंथ था 8 और 65 डिग्री एंगल्स था। तो इंसर्ट देन डायमेंशनिंग देन डायमेंशन देन लेंथ, ये जो लेंथ है इस पोर्शन को सिलेक्ट करो। देखिए लेंथ का वैल्यू दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो 8 रखो। और इंक्लाइन लेंथ एंगल कितना था, 65 डिग्री से एंगल था। तो इंसर्ट डायमेंशनिंग देन डायमेंशंस देन एंगल, एंगल डायमेंशनिंग, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट करो, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट करो। तो वैल्यू कितना इंडिकेट कर रहा है, 65 डिग्री एंगल इंडिकेट कर रहा है बस। और यहाँ पे जो डाया है, ये डाया शायद आउटर डाया का है। तो आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट डायमेंशनिंग देन डायमेंशन, यहाँ पे आके डायमेंशन में जाओ। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को देखिए 10 इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा करके आप इंडिविजुअल हर एक पार्ट का डायमेंशन दे सकते हो। ये डिजाइन का साइज बहुत ही छोटा हो गया इस हिसाब से। तो आप अगर लोगे तो ये A1 नहीं लोगे, उससे भी जो छोटा छोटा पेज है वो पेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दिया। तो आप अगर ये डिजाइन करके ए पोर्शन, मतलब ये जो पेज है, पेज को यहाँ से आप फाइल में जाकर सेव कर सकते हो। फाइल में आके सेव करने के बाद किसी भी फाउंड्री वर्कशॉप में अगर आप ये डिजाइन करना चाहते हो तो ये पेज आप सबमिट कर देते हो। उस हिसाब से जो आपका जो 3D वगैरह पोर्शन है, 3D वगैरह पोर्शन भी अगर वो देख लेते आइसोमेट्रिक व्यू वाला पोर्शन, तो वो इजी से डिजाइन कर लेते, ठीक है, कर लेंगे। तो ये था टोटल ड्राफ्टिंग वाला प्रोसेस। आज मैं कुछ डिजाइन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग करोगे, करने के बाद ड्राफ्टिंग भी करोगे। ड्राफ्टिंग करने के बाद वो पोर्शन मुझे सबमिट करोगे,
और कल दिखाऊंगा टेक्स्ट कैसे लिखना है, मतलब कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे आप टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट पोर्शन भी मैं दिखाऊंगा। मगर कल, आज मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ असाइनमेंट आपको करना है, करने के बाद ड्राफ्टिंग करके मुझे सेंड करना है। ओके, तो ये ड्राफ्टिंग वगैरह पोर्शन क्लियर है ना सबको? ड्राफ्टिंग क्लियर है ना? हेलो, ड्राफ्टिंग क्लियर है ना? क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। ड्राफ्टिंग अगर क्लियर है तो चैट में जाओ, जाके लिखो क्लियर। इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। बहुत सारा स्टूडेंट, 67 स्टूडेंट हो। थोड़ा अगर आप लोग अगर क्लास कर रहे हो तो तो थोड़ा ये लिखो, मतलब अपना फीडबैक लिखो। अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है? ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, आप लोग थोड़ा देखो कैसे करके करोगे। ए पोर्शन को मैंने कट कर दिया, ए पोर्शन भी मैंने कट कर लिया। इसका डायमेंशन ठीक ठाक से देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है चलो। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहो तो ये डिजाइन स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड करो। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन का स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। ये डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आपको ऐसा करके ड्राफ्टिंग 3D मॉडल ऐसा रहेगा, और इस हिसाब से इसका ड्राफ्टिंग कुछ ऐसा कुछ ड्राफ्टिंग बनेगा, ठीक है? तो गाइस प्लीज आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट इसका एक चलो मतलब स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो। एवरीबॉडी प्लीज, कोई भी स्टूडेंट सेंड करो, सेंड करने के बाद आप ये ट्राई करोगे। सब लोग ट्राई करो, मैं कुछ टाइम बाद ये डिजाइन दिखाऊंगा कैसे करके करना है, ठीक है? आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सॉलिड मॉडल दिया है। यही मॉडल अगर आप सॉलिड में ट्रांसफर करोगे तो कुछ इस टाइप का कुछ दिख पाओगे, इस टाइप का कुछ मॉडल आ जाएगा। और इस हिसाब से ये पेज का अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे तो असेंबल करके तो ऐसा कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह पेज भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे तीन ही आपको, ये तीन पोर्शन का ही आपको ड्राफ्टिंग दिखाना है। तो पहले आप मॉडल को क्रिएट करो, पाई टू पाई सबका डायमेंशन दिया हुआ है, आप पहले मॉडल क्रिएट करो, देन असेंबल करो। असेंबल करने के बाद ये जो ड्राफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ड्राफ्टिंग भी आपको कुछ करना चाहिए। So everybody please at first just try this assemble portion, I mean part portion, then assemble portion and then create the drafting. Just आप लोग ट्राई करो, मैं कुछ टाइम बाद ये डिजाइन मैं खुद करूंगा। मेरा प्रोसेस आप देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड जैसा होता है, तो इवनिंग टाइम में मैं भेज दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है? तो ट्राई करो। अगर डायमेंशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोल देना, ठीक है? तो मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा डायमेंशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो तीन पार्ट बनेगा, एक प्लेट, इस हिसाब से ये
जो राउंडिकल वाला जो पोर्शन दिया है 200 रेडियस लेके जो एक पार्ट दिया है, ये एक पार्ट आई मीन स्टैंडिंग वाला पार्ट, और ऊपर में देखिए और एक पार्ट है जो है होल्डिंग वगैरह पार्ट। और होल्डिंग वगैरह पार्ट में देखिए एक होल है जो कट हुआ है इस साइड से एकदम लास्ट साइड तक। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए। और प्लेट में भी देखिए, प्लेट में भी एक हॉराइजेंटली एक क्या है, एक है इस टाइप का एक स्लॉट कट है नीचे में, देखिए ऐसा करके कुछ करना चाहिए। तो ट्राई करो पहले, मैं कुछ टाइम बाद मैं दिखाऊंगा कैसा करके होगा।
हेलो गाइस, देखो ये डिजाइन अगर आप कर चुके हो या फिर बना रहे हो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर कंफ्यूजन में हो, मतलब कैसे करके करोगे, कौन सा वाला प्रोसेस फास्ट स्टार्ट करोगे, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो कैसे करके करना है, ठीक है, और उस हिसाब से आप लोग ट्राई करो। अगर हो सके तो घर में भी ट्राई, घर में तो ट्राई करना ही है, करने के बाद मुझे सेंड करना है, ठीक है। ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट विथ सॉलिड पार्ट, ओके। तो देखो कैसे करके करना है। तो इस डिजाइन में जो दिया है देखिए, एक क्लैंप वगैरह पार्ट है, ठीक है, होल्डिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ रोटेटिंग वगैरह पार्ट होगा, इसलिए एक होल वगैरह पार्ट है, ठीक है। बस स्टैंडिंग यहाँ पे देखिए क्लैंप, यहाँ पे नीचे जो बेस वगैरह पार्ट है वो भी आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो पोर्शन है, आई मीन नीचे का जो प्लेट वगैरह पोर्शन है, वो प्लेट वगैरह पोर्शन पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लोग देखो पहले प्लेट का लेंथ कितना दिया है, लेंथ है 100। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम अगर करोगे तो ठीक ठाक रहेगा। प्लेट का देखिए लेंथ दिया है, दिस साइड से ए साइड से ए साइड तक देखिए कितना है, 100 दिया है। और ब्रेथ कितना दिया है 60। तो 160 दोनों प्लेट हमें ड्रॉ करना है। एट फर्स्ट मुझे एक प्लेट ड्रॉ करना है 160 का, ठीक है। तो पहले हम कैटिया ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देन स्टार्ट मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन ओके। किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो, जैसा कि टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया, देन नॉर्मल टू, देन यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। 100 एंड ये हो गया है 60, तो कांस्टेंट में आता हूँ। आने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ 100, डबल क्लिक, देन 100, 100। और ब्रेथ कितना रहेगा, ब्रेथ रहेगा 60। आप लोग मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप लोग मेरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। घर में बहुत टाइम मिलेगा, घर में बहुत टाइम मिलेगा, या फिर दोस्त लोग के साथ आप कंबाइन करके ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा प्रोसेस देख लो। 58 थे तो इसको मैंने 60 कर दिया, ठीक है। तो 160 का मैंने पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट डायमेंशन था डेमो मॉडल में, ठीक है। 160। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चार साइड में जो चार सर्किल है, देखिए ठीक ठाक से, चार साइड में जो चार सर्किल है वो आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए लेंथ सेंटर टू सेंटर हॉराइजेंटल लेंथ दिया है 80, और वर्टिकली सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया है 40। हॉराइजेंटली सेंटर टू सेंटर लेंथ दिया है 80, वर्टिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 40। दैट्स मीन आप कह सकते हो टोटल तो है 100, टोटल तो है 100। अगर ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 80 दे दिया तो कितना रहता है, 100 माइनस 80, तो वैल्यू रहता है 20। 20 मीन्स यहाँ से भी 10 गैप, यहाँ से भी 10 गैप, राइट। और इस साइड में देखिए टोटल है 60। ओके गाइस, एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा होल्ड करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे, तो सेंटर टू सेंटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे देखिए से टोटल डिस्टेंस है 60, टोटल डिस्टेंस है 60, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है 40। तो 40 मीन्स आप देख सकते हो 40 60 से अगर आप 40 कट करोगे तो वो भी रिजल्ट आता है 20। 20 मीन्स यहाँ से भी 10 गैप, यहाँ से भी 10 गैप, ओके 10 मिलीमीटर। तो बोथ साइड कॉर्नर से 10 गैप हॉराइजेंटल, 10 गैप वर्टिकल लेके आपको ये प्लेट करना है, आई मीन सर्किल डिजाइन करना है। सर्किल डिजाइन करने के बाद आप इसको मिरर कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है,
मतलब समझने में या फिर कुछ पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोल देना, ठीक है। तो 10 10 करके गैप देके कॉर्नर से सर्किल ड्रॉ करना है। जो सर्किल का कितना है, सर्किल का वैल्यू कितना है, देखिए 4 साइड में सर्किल होगा जिसका डाया होगा 10। तो पहले एक पोजीशन ले लेते हैं 10 10 करके। कैड में जाओ, देने के बाद इस सर्किल लाइन को सिलेक्ट करो, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, जाने के बाद ऑफसेट वगैरह जो है इसको सिलेक्ट करो। ऑफसेट को सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। तो 10 देने के बाद एंटर कर दिया, 10 इस साइड में हो गया है। वर्टिकल भी 10 रहेगा तो इस पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देन ऑफसेट में जाओ, जाने के बाद इसमें भी वैल्यू कितना रहेगा, 10 वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे आकर 10 डालो, डालने का एंटर करो। तो 10 मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को बेस करके एक सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल का वैल्यू कितना होगा, देखो सर्किल का वैल्यू यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, जो डायमीटर कितना इंडिकेट किया है, डायमीटर दिया है 10, ठीक है। डायमीटर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है 10। तो आप एक साइड में 10 डालो, डालने के बाद चारी साइड में मिरर करके ज्वाइन कर सकते हो। 10 होगा डाया, ओके। तो सर्किल में आता हो, देन यहाँ पे सर्किल ऑरिजिन को बेस करके, ये जो जॉइंट पॉइंट है ना, इसको बेस करके सर्किल एक ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका डाया हो जाएगा 10। डबल क्लिक, देन वैल्यू डालो 10। 10 वैल्यू मैंने डाल दिया। तो 10 डालने के बाद क्या हो जाएगा, यही पोर्शन चार कॉर्नर में रहेगा। तो पहले वाला पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मिरर वगैरह जो है, इसमें मिरर को सिलेक्ट किया। मिरर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस साइड में भी एक चाहिए, तो ये पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, इस साइड में आ जाएगा। देन कंट्रोल बटन प्रेस करके दो सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, देन फिर से इस साइड में भी तो रहेगा ना, तो आप मिरर में क्लिक करो, करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करो, इस साइड में भी आ जाएगा। इन ए लाइन को भी डिलीट करो, देन ए जो लाइन है इसको भी आप डिलीट करो। बोथ लाइन को डिलीट कर दिया, देन फिर से डिजाइन जो लौट जाने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या है ना, ये जो कॉर्नर वाला जो सेक्शन है, कॉर्नर वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे आपको क्या करना है, फिलेट करना है। फिलेट का रेडियस कितना होगा, फिलेट का रेडियस रहेगा 10। फिलेट का रेडियस कितना रहेगा, फिलेट का रेडियस रहेगा 10 मिलीमीटर, ओके, रेडियस राउंडिकल में। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद फिलेट को सिलेक्ट करो, देन एक पोर्शन रहेगा, एक पोर्शन रहेगा, रेडियस रहेगा 10। तो आप 9 पॉइंट समथिंग है, डबल क्लिक, देन यहाँ पे 10 डालो, एंटर। तो देखिए फिलेट 10 हो जाएगा, ओके। चार कॉर्नर में ही फिलेट होगा, तो आपको क्या करना है, चार ही कॉर्नर में ही आपको फिलेट के लिए आप ये फिलेट वगैरह पोर्शन सिलेक्ट करो, देन एक पोर्शन, दे एक पोर्शन। तो रेडियस का वैल्यू कितना, फिर से 10, यस, इतना है तो डबल क्लिक, देन यहाँ पे आप वैल्यू डालो 10। इसमें भी रहेगा आपका फिलेट, तो आप फिलेट में जाओ, ए पोर्शन देन ए पोर्शन दोनों को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद रेडियस का वैल्यू डालो 10, डबल क्लिक, देन 10। ए पोर्शन में भी रहेगा 10, तो आप फिर से फिलेट में जाओ, जाने के बाद ए लाइन और देन ए लाइन दोनों का ही वैल्यू डालो, वैल्यू 10, डबल क्लिक, देन वैल्यू डाल देता हूँ 10। 10 वैल्यू डाल दिया। देखिए ऐसा कुछ करने के बाद डिजाइन में फिर से जाइए, देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा हो गया है। चार कॉर्नर में चार सर्कल, देन ए फ्लैट, देन राउंडिकल शेप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें देखिए कुछ हाइट वगैरह देना है। ये डिजाइन कंबाइन करके है, तो आपको कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा। टॉप व्यू, ये प्लेट का हाइट कितना है, साइड में आप देख सकते हो, हाइट है 15। प्लेट का हाइट कितना है, प्लेट का हाइट है 15। तो आप कैड में फिर से जाओ, इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद इसका हाइट डालो 15। यहाँ पे जाओ, जाने के बाद हम डालो हाइट डालो 15, देन ओके। 15 हाइट डालने के बाद ओके कर दिया, और इसको ऐसा कुछ करो, 15 हाइट डाल दिया। देखिए ऐसा कुछ प्लेट वगैरह बन जाएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, डिजाइन में फिर से लौट आइए। आने के बाद देख सकते हो जो हॉराइजेंटल सेक्शन है वहां पे एक स्लॉट कट है, जो हॉराइजेंटल सेक्शन है वहां पे एक स्लॉट कट है। तो स्लॉट कट का वैल्यू कितना है, देखिए हॉराइजेंटल जो वैल्यू है वो है 42। डिजाइन को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ,
देखिए प्लेट में क्या है, एक स्लॉट कट है। इसमें जो हॉराइजेंटल सेक्शन है टोटल लेंथ है 42 और परपेंडिकुलर जो हाइट है वो है 5। तो 42 और 5 लेके कट करना है आपको। कट करने के बाद डिजाइन ऐसे एक कटिंग सेक्शन एकदम अप टू लास्ट रहेगा 42 और 5। तो डिजाइन में मैं फिर से जाता हूँ। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद देन नॉर्मल टू आई मीन स्केच में चल जाओ। जाने के बाद यहाँ पे 42 और 5 का एक स्लॉट वगैरह पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ओरिजिन को बेस कर लिया, देन इतना दूर इतना ऐसा करके एक आप रेक्टेंगल वगैरह पोर्शन ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, इतना दूर मैंने ड्रॉ कर लिया। 42 है, टोटल है 42, दैट्स वन साइड हो गया 21। तो आप यहाँ पे जाओ, जाने के बाद वन साइड आप 21 डालो, डबल क्लिक देन वैल्यू डालो 21। 21 का वैल्यू डाल दिया और ए पार्ट उसके बाद देखो जस्ट 42 था, यहाँ पे आके देखो टोटल है 42। तो वन साइड करोगे तो कितना आएगा, वन साइड करोगे तो 42 का आधा आएगा 21। ओके, तो यहाँ पे देखिए 21 मैंने वैल्यू दे दिया 21। देन उसके बाद देखो इसका हाइट कितना है, हाइट है यहाँ से लेके इतना दूर का हाइट है 5। टोटल यहाँ से लेके इतना दूर का हाइट है 5। तो डिजाइन में मैं फिर से जाता हूँ। जाने के बाद 5 अगर हाइट देना है तो इसमें सिलेक्ट करो। करने के बाद देखिए 6 है तो डबल क्लिक देन यहाँ पे आप वैल्यू डालो 5। 5 वैल्यू डालने के बाद देन ओके करो। ओके कर दे 21 देन 5। तो देन इसको मैंने जूम कर दिया। जूम करने के बाद इसमें आपको क्या करना है, बोथ साइड तो सेम पोर्शन चाहिए ना। तो 42 होना चाहिए, सॉरी टोटल 42 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आधा साइड 21 कर दिया। तो देन आप इसको सिलेक्ट करो, सॉरी सिलेक्ट मतलब कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मिरर वगैरह पोर्शन को मैंने सिलेक्ट करके ये जो परपेंडिकुलर लाइन है परपेंडिकुलर लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए टोटल ये जो पोर्शन आ जाएगा ना, तो 21 इस साइड भी 21, तो 21 21 मिला के हो जाएगा 42। और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है परपेंडिकुलर हाइट का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये इतना दूर हो जाने के बाद, इतना दूर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आप देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्लॉट टाइप का पोर्शन आ गया है। स्लॉट टाइप का पोर्शन यहाँ पे आ गया है। देन आपको पॉकेट वगैरह पोर्शन में सिलेक्ट करना है और देन यहाँ पे वैल्यू एक्सटेंड करना है। देखिए एक्सटेंड करके बाहर जा रहा है, आप देख सकते हो। देखिए एकदम बाहर चल गया। जब बाहर चल जाएगा तब ओके कर देना। तो देखिए नीचे का जो पोर्शन रहेगा ऐसा कुछ पोर्शन या ऐसा करके स्लॉट कट हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा करके स्लॉट कट हो जाएगा जैसा मेरा डेमो मॉडल में था। देखिए स्लॉट कट
और भी अगर छोटा करोगे तो इसमें जैसा दे तो टॉप व्यू तो कर दिया, और ये स्लॉट कट जो है ऐसा 3D वगैरह पोर्शन में देखोगे आइसोमेट्रिक व्यू में ऐसा कुछ सॉलिड जो था, जो मेरा यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ऐसा कुछ करके बना दिया। तो आपको क्या करना है, ये तो बेस वगैरह पोर्शन हो जाने के बाद इसको आपको सेव कर लेना चाहिए। ये अगर बेस वगैरह पोर्शन हो गया तो इसको आपको सेव कर लेना चाहिए। आप चाहो तो इसमें ही आप ये कर सकते हो, आई मीन पार्ट डिजाइन में ही बाद बाकी पार्ट ड्रॉ कर सकते हो, मगर बेहतर होगा अगर आप असेंबल डिजाइन यूज करें तो अगर ये हो जाए तो आप इसमें कुछ भी कलर डालो। सपोज इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आके कुछ भी कलर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आके जैसा बेस वगैरह पार्ट ये वाला कलर का दे दिया कलर। तो देने के बाद इसको मैं सेव करके रख देता हूँ। ठीक है, तो फाइल देन सेव एस में जाके इसका कुछ जैसा कि R1 नाम याद रखना, R1 पहले वाला पार्ट का नाम हो गया R1। ठीक है, देखिए R1। तो हो जाने के बाद ये जो फेस है ये फेस को आप कट करो। कट करने के बाद ये जो फेस है कट कर दिया, देन यहाँ पे स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन फिर से पार्ट डिजाइन में ओपन कर लेता हूँ। पार्ट डिजाइन ओपन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट वगैरह मतलब कौन सा, ये जो स्टैंडिंग वाला पार्ट है, यहाँ से लेके इतना दूर जो स्टैंड वाला पोर्शन है, स्टैंड वाला पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। तो स्टैंड वाला पोर्शन देखिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखा था, ये जो पोर्शन है स्टैंड पोर्शन में, देखिए आप देख सकते हो स्टैंड का जो नीचे वाला सेक्शन है, नीचे वाला सेक्शन का टोटल लेंथ है 80। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल लेंथ है 80, और ऊपर में जो पोर्शन है उसका टोटल लेंथ है कितना 40। बेस वाला पोर्शन का टोटल लेंथ है 80, और ऊपर में जो पोर्शन है इसका टोटल लेंथ है 40। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हाइट, देखिए कितना है हाइट, इस पोर्शन से लेके ये पोर्शन तक का टोटल हाइट कितना रहेगा, हाइट है आप देख सकते हो। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इंडिकेट किया है 155। तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो, ये डिजाइन देख के बोल सकते हो हाइट कितना रहेगा, यहाँ से लेके इतना दूर सब डायमेंशन दिया है, कैलकुलेट करो तो करके मुझे बोलो। यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है एकदम ऊपर से नहीं, यहाँ से लेके देखो ठीक ठाक से देखो, कार फॉलो करो, यहाँ से लेके इतना दूर तक, सिर्फ ए पोर्शन इतना दूर तक, प्लेट का नीचे तक नहीं, यहाँ से लेके इतना दूर तक हाइट कितना होगा बोलो। कितना होगा हाइट बोलो। वन 123, विवेक ने बोला है 123। अच्छा 123 कैसे हुआ देखते हो, 132 प्लस 15 सर 108। 108 ओके 108। और किसी का कोई भी आंसर है 108, और विवेक ने बोला 123। ओके देखो वैल्यू कितना होगा 155, ऊपर में देखिए 32 और नीचे में होगा 15। तो आपको क्या करना है 15 और ये जो 23 है, 32 है, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करके देखोगे जो वैल्यू आएगा कितना आता है 32 प्लस 10 अगर करोगे तो हो जाएगा 42 प्लस 47 देन 50 108 ओके। तो 47 वैल्यू आता है, तो 155 माइनस 47 अगर आप कट करोगे तो आ जाएगा 108। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट परपेंडिकुलर हाइट विल बी मेंशन हियर, कितना होगा ना 108। तो देखो डिजाइन में मैं फिर से जाता हूँ, नया एक पार्ट ले लिया, तो जस्ट किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करो देन ओके। नीचे वाला पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा 80, बेस वाला पोर्शन है 80, तो आधा पोर्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 80 का आधा कितना होता है 40, तो यहाँ पे देखो सिर्फ डबल क्लिक देन 40 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिखो 40 देखो फिर से दिख रहा हूँ डिजाइन में, ये आधा पोर्शन हम डिजाइन करेंगे देन विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नीचे वाला पोर्शन का अगर 80 है तो मैं आधा कर दिया, कितना होगा 40, और ऊपर में जो है 40 आधा अगर डिजाइन करोगे तो कितना रहेगा होगा 20। तो 108 होगा परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे आके एक परपेंडिकुलर हाइट लाइन ड्रॉ कर लिया, और डायमेंशन देखने के लिए आप जाओ 108, तो 108 डाल दिया।
108 डालने के बाद यहाँ पे कितना दूर आना है, यहाँ पे आना है आपको 40 का आधा, 40 का आधा करोगे तो कितना रहेगा 20। सिलेक्ट कर लिया, देन इतना दूर 20, डबल क्लिक, देन यहाँ पे 20 वैल्यू डालो, 20 डाल दिया। डालने के बाद देखिए IT था 40 और 40 था, तो वहां पे मैंने 20 लाइन डाल दिया। डालने के बाद आप फिर से डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से लेके इतना दूर देखिए कार्फ लाइन है जिसका रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है 200। यहाँ से लेके इतना दूर एक कार्फ लाइन है जिसका रेडियस दिया है 20, तो वो भी मुझे डिजाइन करना है 20 वगैरह पोर्शन। तो कैड में मैं फिर से आता हूँ, ये करने के लिए आपको क्या करना है, आर्क वगैरह पोर्शन में जाना है। तो आर्क में चल गया, फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट पॉइंट, और देन इस तरफ से एक आर्क वगैरह पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट पॉइंट देन लास्ट पॉइंट और इस साइड में एक आर्क। मगर आर्क का रेडियस कितना होगा, आर्क का रेडियस हो जाएगा 200, राइट 200। तो आप कांस्टेंट में जाओ, सॉरी कांस्टेंट में जाओ, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद 300 रेडियस है तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दे लिए 200 देने के बाद यहाँ पे आप ओके कीजिए, तो इस टाइप का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस टाइप का कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यही पोर्शन अगर मैं मिरर कर देता हूँ तो बोथ साइड में सिमेट्रिक डिजाइन मिल जाएगा मुझे। तो देखिए ये पोर्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन ए पोर्शन को भी सिलेक्ट कर लिया, देन ए पोर्शन को भी सिलेक्ट कर लिया, देन मिरर, अबाउट मिरर, ये जो पोर्शन है बेस लाइन, इसको आप सिलेक्ट करोगे, करने के बाद हो जाएगा बेस लाइन जो है इसका कट करो। तो इस टाइप का कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। मगर मेरा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए देख रहे हो बहुत चौड़ाई टाइप का डिजाइन हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं, डिजाइन अगर आप अपना कंप्यूटर में करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है, मेरा से भी बेहतर आपका आ जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ करने के बाद ये जो मेरे पार्ट मैंने बनाया है इसको क्या करना है, थोड़ा वगैरह हाइट देना है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इसमें हाइट देना है। मैंने इतना दूर तक कर लिया, इतना दूर तक कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट करना है, करने के बाद ज्वाइन करना है। और ये जो प्लेट है, ये जो मैंने स्टैंड वगैरह पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है, इसका देखिए चौड़ाई है कितना, साइड व्यू से देखिए इसका चौड़ाई है 14। ये जो साइड व्यू है ना, साइड व्यू से इसका चौड़ाई देखिए 14। तो मैं डिजाइन में जाता हूँ, जाने के बाद एग्जिस्ट कर लेता हूँ, 14 जो है वो पैड में जाके 14 डायरेक्ट 14 मत डालो, 7 डालो डायरेक्शन 1, और इसको मिरर एक्सटेंड कर दो। तो यहाँ पे 14 7 को मिरर एक्सटेंड कर दिया, तो मिडिल से लेके क्या होगा, मिडिल से लेके 7 फ्रंट में है 7 बैक में है, तो टोटल मिला के ही तो 14 हो जाता है। देन इसको ओके कर दो, तो देखो ये हो जाएगा एक पोर्शन, ये हो गया एक पोर्शन, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको पार्ट में जाना है, जाने के बाद राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू देना है या फिर कलर वगैरह देना है, कलर दे दीजिए। अगर कलर ऐड हो गया है तो इसको आप सेव करके रख दीजिए, देन फाइल, देन सेव एज। इसका नाम क्या होगा, R2, पहले वाला था R1, देन R2 देने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया, R2 में ओके में सिलेक्ट हो गया। देन इसको भी मैंने कट कर लिया। देन लास्ट पार्ट जो है कौन सा है ना, ऊपर वाला सेक्शन जो है, ऊपर वाला सेक्शन का पार्ट का वैल्यू कितना है, ऊपर जो ये पोर्शन जो है इसका वैल्यू कितना है देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्लेट वगैरह है, प्लेट के ऊपर, प्लेट यहाँ पे देखिए एक प्लेट के ऊपर ये होल्डिंग वगैरह पार्ट है। तो ये प्लेट का कितना पोर्शन है एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे तो प्लेट का कोई भी डायमेंशन नहीं है, प्लेट का डायमेंशन फ्रंट वगैरह यहाँ पे और यहाँ पे साइड में है। तो आप देख सकते हो प्लेट का, देखिए ये जो साइड व्यू जो है, साइड व्यू से देखिए एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर में होल्डिंग वगैरह पार्ट है, ठीक है। तो प्लेट के ऊपर में 2 होल्डिंग वगैरह पार्ट है। तो देखिए प्लेट का नीचे वाला प्लेट जो है इसका थिकनेस कितना है, देखिए 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लेट वगैरह पोर्शन का थिकनेस आ जाएगा। तो कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7 होगा प्लेट का थिकनेस, ओके। और उस हिसाब से होल्डिंग वगैरह पार्ट है। तो चलो पहले हम लोग प्लेट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, प्लेट को ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेट का क्या है ना, टोटल लेंथ है, देख लीजिए टोटल लेंथ है यहाँ पे 40, टोटल लेंथ है 40, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 28। तो 40 और 28 का पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ठाक से देखिए। साइड व्यू से टोटल लेंथ है 40, और इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई अगर आप देखोगे तो 28 है चौड़ाई। तो 40 और 28 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कैड में जाओ, पार्ट, देन मैकेनिकल, देन पार्ट डिजाइन, देन ओके।
40 और 28 टॉप व्यू को सिलेक्ट कर लिया, देन नॉर्मल टू सिलेक्ट करने के बाद एक सेंटर रेक्टेंगल, ओरिजिन को बेस करके एक रेक्टेंगल, 40 और 28 कांस्टेंट में जाता हूँ, देन इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक, देन 40 और कितना है, और एक साइड वगैरह पोर्शन जो है वो होगा 28। तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद ये पोर्शन को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, करने के बाद वैल्यू डालो 28। 40 और 28 के एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा जूम करो। ओके, हो जाने के बाद मैंने इसमें थिकनेस कितना दिखा था, 32 माइनस 25, क्योंकि ये तो एक प्लेट का तो एक हाइट है ना, नीचे में देखिए बेस का तो एक हाइट है, ये तो एक हाइट है, ये तो हाइट देना है, तो हाइट कितना होगा 32 माइनस 25, तो रिजल्ट आता है 7, तो इसका थिकनेस रहेगा 7। तो आप कैड में जाओ, जाने के बाद एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद पैड, इसमें आप वैल्यू डालो 7, इसका मैंने वैल्यू डाल दिया, देन ओके। तो ये आ गया एक फ्लेट वगैरह पोर्शन मेरे सामने में आ गया। देन ये फ्लेट तो काफी नहीं है, इसके ऊपर एक होल्डिंग वगैरह पार्ट रहेगा, तो होल्डिंग वगैरह पार्ट के लिए क्या करता हूँ, देखिए ये जो फ्लेट का जो फ्रंट वगैरह पोर्शन है इसको आप सिलेक्ट करो, देन स्केच में आओ, फ्रंट वगैरह पोर्शन आपके सामने में आ जाएगा। देन यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखो 25 का एक पहले 25, और ये जो लेंथ है 40 का एक में 40 और 25 का एक पोर्शन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब रेक्टेंगल टाइप का एक पोर्शन ड्रॉ कर लेता हूँ 40 और 25 का। डिजाइन में आओ, ये तो ऑलरेडी 40 है, तो आप इसमें जाओ, कॉर्नर पोर्शन अगर ऐड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट ले लेना, पॉइंट यूजिंग कोऑर्डिनेट। इसका हाइट कितना है, हाइट है 7, तो हॉरिजॉन्टल 0, वर्टिकल डालो 7, वर्टिकल 7 डालने के बाद ओके करो, देखिए वर्टिकल 7 में एक पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा जूम करो, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, और भी जूम करो, देखिए एक पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो हेलो, हेलो सुन पा रहे हो, हेलो हेलो गाइस, सुन पा रहे हो मेरा आवाज, हेलो हेलो। अच्छा, नेट कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब नेट ऑफ हो गया था, अब सुन पा रहे हो ना आवाज? अच्छा, मेरा डेस्कटॉप में अभी भी नेट कनेक्शन नहीं हो रहा है, हुआ है, तो इसलिए मेरा कर्सर आप नहीं दिख पाओगे, थोड़ा वेट करो, देखोगे कुछ देर टाइम के बाद आप देख सकते हो, जस्ट वेट सम टाइम्स। हाँ सर, कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हो मेरा, कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हो ना मेरा, हेलो, देखो कर्सर मूव कर रहा है ना, यस सर। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, चलो फिर से दिख रहा हूँ, चलो। तो देखिए ये मुझे मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, 7 डिस्टेंस ऊपर में। तो पॉइंट ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल वगैरह ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल का पोजीशन क्या रहेगा, 40 तो होगा लेंथ टोटल, और 25 होगा हाइट। तो मिडिल से अगर आप ड्रॉ करोगे तो कितना दूर, 40 वगैरह लाइन, मतलब 20 देन 25 देन 40 देन 25 देन 20 ज्वाइंट करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो डिजाइन ओपन कर लेते हैं, देन लाइन आई मीन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, करने के बाद ये जो पॉइंट है, पॉइंट को बेस करके यहाँ तक एक लाइन, देन यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे भी और एक लाइन इतना दूर तक ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे आओ, आने के बाद वैल्यू डालो, जैसा कि
ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद डबल क्लिक, देन 20 देन ये जो लाइन होगा इसका वैल्यू रहेगा 25। डबल क्लिक, देन 25 डालो, 25 देन यही पोर्शन को मैं मिरर कर दूंगा। तो करने के बाद ये इस साइड में भी सेम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कंट्रोल बटन प्रेस करना है। कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लाइन सिलेक्ट कर लेना है। 1 बाय 1 लाइन सिलेक्ट करने के बाद मिरर, देन यहाँ पे आके परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन को सिलेक्ट करो। तो देखो इस टाइप का कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। देन ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर से डिजाइन में जाओ। यहाँ पे देखो 2 सर्किल है जिसका आउटर डाया है, आउटर रेडियस दिया है 20 और इनर जो डाया है वो इंडिकेट किया है 15। तो इनर डाया पहले ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका वैल्यू रहेगा 15 कैट। देन 15 होगा इनर डाया, तो इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंटर को इंडिकेट करके, जस्ट वेट समटाइम्स, सेंटर को इंडिकेट करके एक सर्किल ड्रॉ करूंगा जिसका वैल्यू रहेगा 15। डबल क्लिक, देन 15 हो जाएगा इनर डाया। और बाहर में एक सर्किल ड्रॉ करना है जो जिसका रेडियस दिया था 20। तो सर्किल, देन सेंटर को मेंटेन करके एक सर्किल, इतना दूर तक एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद ट्रिम कट करना है, इसको ट्रिम कट, देन ये लाइन को आप ट्रिम कट करो और ये जो लाइन है इसको भी डिलीट करो और ये जो लाइन है इसको भी आप सिलेक्ट करके डिलीट करो। तो देखिए अंदर में जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को भी कट करो। तो देखिए ऐसा कुछ पोर्शन में मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, जैसा मेरा यहाँ पे था वैसा ही कुछ ड्रॉ कर लिया। और आप देख सकते हो एक एक पोर्शन का थिकनेस कितना रहेगा यहाँ पे 28। देन इनर वाला स्लॉट का पोर्शन का वैल्यू कितना है 18। तो 28 माइनस 18 वैल्यू रहता है 10। तो यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 5। ठीक है, टोटल थिकनेस यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे भी रहेगा 5। 28 माइनस 18 रिजल्ट आता है 10, तो यहाँ पे भी रहेगा 5, यहाँ पे भी रहेगा 5। तो आप फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद इसको एग्जिट करो, एग्जिट करने के बाद इसका वैल्यू डालो 5। तो 7 के बदले में मैं 5 डाल देता हूँ, मगर रिवर्स डायरेक्शन में होगा, रिवर्स डायरेक्शन अंदर में। तो आप इसको ओके करो। देखिए एक साइड में एक स्लॉट आ गया है, एक साइड में एक स्लॉट आ गया है। देन मुझे बोथ साइड में सेम स्लॉट करना है, तो इसको मिरर करो। तो देखो ये पोर्शन को मैंने ओपन कर दिया। फैट 2 कौन सा है, फैट 2 है, ये जो स्लॉट हुआ है फैट 2। और इसको क्या करना है, आपको मिरर करना है। तो इंसर्ट, देन ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स, देन मिरर परपेंडिकुलर। ये सॉलिड में अगर मिरर करना चाहते हो तो परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करना है, परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए एक मिरर इमेज बन जाएगा। देन इसको ओके करो। तो देखो ऐसा कुछ मिरर बन जाएगा, छोटा कर लिया। और इस हिसाब से देखिए ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ पोर्शन क्रिएट हो गया तो आप इसको क्या करोगे, सेव कर लो। पहले कलर वगैरह डालना है तो डाल दो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आओ, आने के बाद यहाँ पे कुछ भी कलर डालो, जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्रीन वगैरह दे दिया, कलर दे दिया। देने के बाद इसको आपको क्या करना है, सेव करना है, फाइल, देन सेव एस, देन इसका नाम दे दिया R3। ओके, R3 देने के बाद आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पार्ट आपको यहाँ पे असेंबल करना है। पार्ट डिजाइन तो हो गया, अब असेंबल करना है, तो इसको भी कट कर दिया। असेंबल करने के बाद इसको आपको ड्राफ्टिंग भी करना चाहिए, ड्राफ्टिंग। ओके, तो स्टार्ट, देन मैकेनिकल, देन असेंबल डिजाइन। असेंबल डिजाइन ओपन हो गया। देन प्रोडक्ट, इंसर्ट, देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। फर्स्ट पार्ट का नाम है R1, तो R1 डॉट कैट पार्ट, R1 ओपन। देन इसको इसमें ले जाओ, R1 कैट पार्ट दे दिया। देन प्रोडक्ट, कहाँ पे चल गया डिजाइन, फिर से करो, एक पोर्शन चल गया है, 1 मिनट रुको। स्टार्ट, मैकेनिकल, असेंबल डिजाइन, देन प्रोडक्ट, इंसर्ट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, R1 पहले पार्ट का नाम था। तो R1 डॉट कैट पार्ट, इसको ओपन करो तो R1 पार्ट आ जाएगा। देन प्रोडक्ट,
इंसर्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, पार्ट का नाम है, सेकेंड पार्ट का नाम है R2, R2 डॉट गेट पार्ट। यहाँ पे आओ, ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके करो। इसको क्या करना है, फॉर प्रोसेस से आपको इस एक पोर्शन के साथ दूसरा पोर्शन ठीक ठाक से मैच करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम एडिट में जाके मूव देन स्नैप मैनिपुलेट को पहले सिलेक्ट करते हैं। पहले इसको वाई एक्सिस में बाहर में ले आएंगे, वाई एक्सिस को सिलेक्ट करो, देन बाहर में ले आओ। देन इसको जेड एक्सिस से रोटेट करेंगे। तो जेड एक्सिस कहाँ पे, देखिए जेड एक्सिस में रोटेट, जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया, जैसा कि ऐसे रोटेट, और फिर से जेड एक्सिस में मूव करके ऊपर में उठाएंगे, बस ऐसा कुछ। अब इसको प्रॉपर प्रोसेस से असेंबल करना पड़ेगा। तो लॉजिक वाइज क्या होगा, ए फेस नीचे वाला फेस और ए फेस एक लेवल में रहेगा, और इसी का कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लेन और ए भी कोई एक परपेंडिकुलर प्लेन अगर आप मैच कर देते हो तो इसके मिडिल में आ जाएगा। तो आप एडिट में जाओ, मूव में जाओ, देन स्नैप को सिलेक्ट करो, थोड़ा इसको रोटेट करो। ए फेस को मैंने पहले सिलेक्ट कर दिया, सेकेंड सिलेक्ट इसको कर दिया, तो देखिए बैठ गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर प्लेन वगैरह जो है वो दो प्लेन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए फिर से एडिट में चल गया, मूव में आ गया, देन स्नैप, देन इसका जो परपेंडिकुलर वगैरह पोर्शन है, प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन, इसको सिलेक्ट करो। देन ये जो परपेंडिकुलर वगैरह प्लेन है इसको सिलेक्ट करो। तो देखिए परपेंडिकुलर प्लेन सिलेक्ट करोगे तो इसका मिडिल में ये पोर्शन आके बैठ जाएगा। हो गया है। देन आपको क्या करना है, ऊपर में जो थर्ड पार्ट मतलब R3 जो मैंने बनाया था उसको आपको ज्वाइन करना है। तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट देन इंसर्ट देन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट देन वैल्यू डालो R3 डॉट गेट पार्ट, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, देन ओपन। तो देखिए पार्ट तो आ गया है, ऑटोमेटिक रीनेम, देन ओके, फिर से ऑटोमेटिक रीनेम, ओके करना है। करने के बाद ये पार्ट नीचे में बैठ गया, इसको साइड में ले आना है। तो फिर एडिट, मूव, देन मैनिपुलेशन, देन पहले यहाँ इसको एक एक्सिस में हम साइड में ले आएंगे। तो देखिए एक एक्सिस में ले आया, देन ऊपर में उठाएंगे जेड एक्सिस के हिसाब से, ऊपर में जेड एक्सिस के हिसाब से मैंने दिया। अब क्या करना है, इसको मिडिल में बिठाना है। तो लॉजिक वाइज क्या है आप देख सकते हो, लॉजिक वाइज जो होगा, ए जो नीचे का जो फेस है, ए नीचे का फेस, ए फेस और ए फेस सेम लेवल में रहेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, एडिट के अंदर मूव के अंदर स्नैप। तो ए जो फेस है, ए फेस, ए जो फेस है ए फेस, और ए ऊपर का जो ए फेस है, ए फेस सेम लेवल में होना चाहिए। तो दो फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मिडिल टू मिडिल ज्वाइंट करना है। मिडिल टू मिडिल अगर ज्वाइंट करना है तो इसका किसी भी एक परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करो, और इसका भी एक परपेंडिकुलर प्लेन, और एक जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर प्लेन है, दो परपेंडिकुलर प्लेन को सिलेक्ट करो, देखो सामने सामने में आ जाएगा। तो फिर से एडिट, मूव, देन स्नैप। तो देखिए सेकंड में इसको सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो अगर सेकंड इसको सिलेक्ट करोगे तो इससे अलग हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इसको ए जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसको सिलेक्ट कर लिया, देन इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए एक लेवल में आ गया है। देन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इसका मिडिल में बैठ जाएगा। देन एडिट, मूव, स्नैप, देन जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसको सिलेक्ट करो, देन ये जो परपेंडिकुलर प्लेन है इसको सिलेक्ट करो। तो देखिए मिडिल टू मिडिल ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको रोटेट करके देखना चाहते हो तो देखिए परफेक्ट जैसा मेरा डिजाइन में था वैसा ही बन गया है। अगर इसमें इसमें क्या करना है, बहुत सारा प्लेन है, प्लेन को थोड़ा करके हाइड कर दो। तो हाइड कर देता हूँ, जस्ट इसमें जाओ, सिलेक्ट हाइड। हर प्लेन से मैं देखिए हाइड कर दिया, 1 बाई 1 पोर्शन मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद देखिए ऐसा कुछ पोर्शन और सेगमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है गाइस, क्लियर है ना। अब ये अगर पोर्शन हो गया तो मुझे क्या करना है, जैसा मेरा यहाँ पे ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट था, ऐसा कुछ जैसा ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट था वैसा ही मुझे ले आना है, ऐसा कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट। तो ड्राफ्टिंग वगैरह पार्ट में आप देख सकते हो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, और इसी सबसे एक साइड व्यू है।
तो अगर ऐसा करके अगर आप कुछ करना चाहते हो या फिर दिखाना चाहते हो तो आप पहले कैटिया में जाओ, ये पोर्शन को पहले सेव करो, सेव एस, देन इसका नाम देता हूँ R4, सेव कर दिया। R4 से सेव हो गया है। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो न्यू नाम का जो पार्ट है इसमें जाना है। देन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो ड्राइंग वगैरह पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है। देन ओके, यहाँ पे कितना वैल्यू है देखिए, आप देख सकते हो पेज साइज 100 MB ऐसा कुछ है। तो दूसरा वगैरह पेज देखो कितना होता है, A1 का साइज देखो कितना है, 595 है, 800, और मेरा परपेंडिकुलर 155, तो डबल करोगे तो 300 के आसपास रहेगा। तो और भी पेज जो है वो देख लेता हूँ। A2, ये ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। A2 वगैरह पेज साइज ले लिया, और ISO स्टैंडर्ड लैंडस्केप जैसा है वैसा ही रखो, स्केल फैक्टर 1:1। देन ओके, व्यू क्रिएशन, देन आप ये देख सकते हो फ्रंट, टॉप और लेफ्ट वगैरह पोर्शन है। यहाँ पे फ्रंट पोर्शन, टॉप पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन है। देन नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश, और ये जो पोर्शन है इसको मिनिमाइज करो और इसको मैक्सिमाइज। फ्रंट वगैरह पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद देखो ओरिएंटेड प्रीव्यू दिख पाओगे। स्लो चल रहा है थोड़ा, थोड़ा देखो। तो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करोगे और देखिए ए अगर प्लेन आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेड प्रीव्यू दिख रहा है ना। ओरिएंटेड जब प्रीव्यू दिखाएगा तो आप इसको क्लिक कर लेना, और ये जो आपका डिजाइन है इसमें आके आप क्लिक कर देना। तो देखिए ऐसा कुछ मेरा मिल गया है, जैसा आपका ये ड्राफ्टिंग वगैरह पेज में है। इसको थोड़ा जूम करो तो देखिए ऐसा कुछ मिल जाएगा, जैसा आपका ये ड्राफ्टिंग वगैरह पेज में जैसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डायमेंशन देना है। डायमेंशन अगर आप डालोगे तो ये डिजाइन आपका ठीक ठाक हो जाएगा। तो डायमेंशन डालो, कैसे करके डायमेंशन देना है। तो देखिए ऐसा जो हो गया है, तो इंसर्ट, देन इसमें आके डायमेंशनिंग, देन डायमेंशन, देन लेंथ। ए पोर्शन का वैल्यू कितना था, 40 था। तो देखिए 40 इंडिकेट कर रहा है, 40। जूम कर लेते हो, थोड़ा देखने में थोड़ा आसान रहेगा। 40 नीचे का पोर्शन जो था इसका वैल्यू कितना था, 80। तो इंसर्ट, देन डायमेंशनिंग, देन डायमेंशन, लेंथ। ए पोर्शन का वैल्यू कितना था, 80। तो देखिए 80 इंडिकेट कर रहा है, 40, 80। देन आपको क्या करना है बोलिए, आउटर वाला रेडियस वगैरह देना है, इंटरनल वाला डाया देना है। तो ये कहना डायमेंशनिंग, देन डायमीटर। डायमीटर तो ये अंदर जो सर्कल इसको सिलेक्ट करो, देन देखिए डायमीटर इंडिकेट कर रहा है 15। आउटर वगैरह पोर्शन के लिए इंसर्ट, देन डायमेंशनिंग, देन इसके अंदर डायमीटर जो है, डायमीटर, तो ए पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा, देखिए यहाँ पे डायमीटर इंडिकेट कर रहा है 40। ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक लेंथ, फिर लेंथ वगैरह रहेगा यहाँ पे। तो लेंथ देने के लिए इंसर्ट, देन डायमेंशनिंग, देन डायमेंशन, लेंथ। ए पोर्शन को आप सिलेक्ट करो, देखिए यहाँ पे 32 दे रहा है, 32 टोटल 32 दे रहा है। और यहाँ से अगर आप पोर्शन अगर इंडिकेट कर लेते हो तो यहाँ पे शायद 7 या कुछ वैल्यू दिया था हमने, वो आपको मिल जाएगा। लेंथ, देन ए पोर्शन, ए पोर्शन तो रह जाएगा 18, और बाहर का जो सेक्शन था वो पोर्शन रह जाएगा इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन, नहीं सिलेक्ट करना है पहले, इंसर्ट। बार बार जाना पड़ता है, यही एक प्रॉब्लम है। ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन का, सॉरी 18 ही दिख रहा है, 18 नहीं है, 28 होना चाहिए टोटल यहाँ से इतना दूर। यहाँ पे देखिए डायमेंशन, लेंथ, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन का सिलेक्ट करो, 28 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा करके आपको वैल्यू देना है 1 by 1। ये जैसा रेडियस था 200 का रेडियस था, इंसर्ट, डायमेंशनिंग, डायमेंशन, देन रेडियस वैल्यू सिलेक्ट करो, रेडियस। ये रेडियस में क्लिक करो, देखिए 200 रेडियस इंडिकेट कर रहा है मगर बहुत दूर से।
यहाँ से रेडियस सेंटर पॉइंट को इंडिकेट करके कर रहा है, कोई बात नहीं, 200 रेडियस दे दीजिए। स्लॉट का है 24, 42 और 5 था, तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे डायमेंशनिंग, देन डायमेंशन, लेंथ, ये जो पोर्शन है ए पॉइंट, आधा सेक्शन लोगे तो 21, तो 21, देन ए भी है 21, देन 42 डायमेंशनिंग, देन लेंथ, ये जो 5 था 5 का एक लेंथ देखिए, यहाँ पे 5, ऐसा करके आपको 1 by 1 देना है, बहुत टाइम लगेगा अगर पूरा कंप्लीट करोगे तो यही होता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने के बाद आप अगर किसी भी फाउंड्री वर्कशॉप में वो 3D वगैरह मॉडल और उसी हिसाब से पेज अगर सबमिट करते हो तो वो जो टेक्नीशियन लोग जो होता है वो आपका ये ड्राफ्टिंग वगैरह पेज का डायमेंशन देख के वो लोग ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो गाइस ए पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया था, कैटिया में किया है, कैटिया में करने के बाद असेंबल किया, असेंबल करने के बाद ड्राफ्टिंग में जाके इंडिविजुअल हर एक पार्ट का मैंने वैल्यू दिखाया, कैसे करके वैल्यू करना है, वैल्यू कहाँ पे कितना वैल्यू देना है, सब कुछ दिखाया। डायमेंशन के लिए कोई शॉर्टकट, डायमेंशन के लिए कोई शॉर्टकट मुझे है, शायद है, मुझे देखना चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बार बार जाने में तो दिक्कत हो रहा है ना, बार बार जाने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं दिखाऊंगा, कल आओ मैं दिखाता हूँ, है शॉर्टकट है, मगर मैं भूल गया हूँ, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, देखने के बाद मैं दिखाऊंगा। हाँ बोलो। सर इसमें मैंने अभी चेक किया तो मुझे मिल गया ये व्यू में, अगर हम जाके टूल बार में अगर इसमें अनचेक और चेक करेंगे तो उसका डायमेंशन का जो टूल बार है वो पूरा पॉपअप हो जाएगा, मतलब सामने आ जाता है और उसी से हम सामने में आ जाता है। अच्छा बोलो बोलो फिर से, कहाँ पे आता है, मैं भूल गया हूँ, मतलब जानता हूँ होता है मगर। सर व्यू में टूल बार, में जाके व्यू में टूल बार कहाँ पे बोलो, अच्छा टूल बार में जाके कहाँ पे, यहाँ पे इसमें सर इसमें डायमेंशन का है, ये वाला पोर्शन डायमेंशन, यस सर, हाँ ये तो वो चेक किया हुआ रहेगा तो वो शो करेगा यहाँ पे। अच्छा ये तो चेक किया है, तो सो तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर में देखिए चेक तो हुआ है, अनचेक कर दिया, फिर से और एक बार चेक कर देता हूँ। टूल्स में जा, कहाँ पे व्यू में आके टूल बार फिर से डायमेंशनिंग में आके फिर से मैंने चेक कर दिया, मगर यहाँ पे तो मेरा कोई भी टूल मतलब साइड से यहाँ से ड्रैग करके निकालना पड़ेगा सारे ये। अच्छा ड्रैग करके निकालना पड़ेगा, अच्छा देख लेता हूँ। हाँ ये जो है हाँ साइड वगैरह पोर्शन, वो भी तो आपको बार बार ही जाना पड़ेगा, वो भी तो आपको बार बार ही जाना पड़ेगा ना। सर इसमें अच्छा एक काम कर, हाँ एक काम कर सकते हो, हाँ एक काम कर सकते हो, किसी भी अगर रिपीटेड करना है तो आप डबल क्लिक कर दे सकते हो, डबल क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी भी पोर्शन का आप रिपीटेडली वैल्यू दे सकते हो, जैसा कि ये देखिए रिपीटेडली वैल्यू, किसी भी पोर्शन का रिपीटेडली वैल्यू दे सकते हो। जस्ट लेंथ में जाओ, जाने के बाद डबल क्लिक कर दो, करने के बाद किसी भी पोर्शन का अगर चाहो तो रिपीटेडली वैल्यू दे सकते हो, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। वो ठीक ही बोला है, क्योंकि साइड में आ जाएगा, साइड में आने के बाद ले आओ, डबल क्लिक कर दो, किसी भी पोर्शन का अगर रिपीटेडली वैल्यू देना चाहते हो तो रिपीटेडली आप दे सकते हो। देखिए ये जो फिलेट वगैरह पोर्शन है, फिलेट के लिए आपको रेडियस वगैरह में जाना पड़ेगा, रेडियस यहाँ पे शायद है, देखिए यहाँ पे रेडियस वगैरह, ये क्या है, एंगल रेडियस, साइड में देखिए नीचे वगैरह पोर्शन जो है बहुत सारा है, इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस वगैरह पोर्शन में जाके ये वाला पोर्शन का रेडियस का भी वैल्यू आप दे सकते हो। जो एंगल वगैरह है, एंगल तो नहीं है, ये रेडियस है, देखिए यहाँ पे रेडियस कौन सा है, चैम्फर, ये रेडियस है, रेडियस में जाकर आप इसको सिलेक्ट करना है तो रेडियस का वैल्यू भी यहाँ पे इंडिकेट करेगा। टूल बार से जाकर साइड व्यू में मिल जाएगा, साइड व्यू से आके ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद आपको मिल जाएगा, आप रिपीटेडली दे सकते हो। ये तो हो गया, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, होता है मतलब प्रोसेस तो है ना, मैं भूल गया था, मतलब बहुत टाइम पहले किया था तो थोड़ा याद नहीं है। चलो ये तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टूल बार जो है, व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद टूल बार में जाके आप यहाँ पे जो डायमेंशनिंग जो पोर्शन है, डायमेंशन को चेक करो, चेक करने के बाद यहाँ पे पोर्शन आ जाएगा, देन ड्रैग करके बाहर ले आओ,
रिपीटेडली देना है तो डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लेंथ वगैरह पोर्शन पहला देना चाहते हो तो जहाँ पे आपका लेंथ है वो लेंथ में जाकर डबल क्लिक करो। करने के बाद लेंथ वगैरह पहले दे दो। उसके बाद रेडियस या फिर डायमीटर देना है तो उसमें कर जाके डबल क्लिक करो। करने के बाद जो भी पोर्शन में रेडियस है या फिर डायमीटर है वो दे दो। तो देने के बाद हो जाएगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ड्राफ्टिंग भी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। थैंक यू, जिसने भी बोला थैंक यू। चलो मुझे भी याद आ गया है। नेक्स्ट पोर्शन जो है सॉलिड वगैरह पोर्शन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए टाइम तो उतना नहीं है, आप लोग घर में ट्राई करोगे, घर में ट्राई करने के बाद मुझे सेंड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में आपको असाइनमेंट जो भी है वो देता हूँ। थोड़ा क्रिटिकल है मगर घर में आप लोग अगर देखोगे तो हो जाएगा। जस्ट वेट, मुझे देखने दो कौन सा वाला पोर्शन था। इसमें तो नहीं है। किसी भी कोई भी स्टूडेंट इस पोर्शन का फोटो लो। लेने के बाद मुझे जो ग्रुप है बड़ा करके लेना, ठीक है, नहीं तो डायमेंशन समझ में नहीं आएगा। जूम करके फोटो लो। फोटो लेने के बाद ग्रुप में सेंड करो एक वॉइस। और इस हिसाब से देखिए बहुत सारा पार्ट है, इस पार्ट को आपको ड्रॉ करना है। व्हाट्सएप में सेंड करो इस फोटो को, जूम करके करना, नहीं तो डायमेंशन समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेकेंड असाइनमेंट। ओके, सेकेंड असाइनमेंट आप होमवर्क भी कह सकते हो। ओके, तो गाइस कुछ डिस्कस कर देता हूँ इस डिजाइन के बारे में। आप लोग एक बार देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहो तो ये डिजाइन जो लोग कंप्यूटर में कर रहे हो ना, व्हाट्सएप से लेके मतलब डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप से फोटो डाउनलोड कर लेना। करने के बाद कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर में जब फोटो ओपन करोगे तो आप इसमें जूम कर सकते हो, फोन में भी कर सकते हो, मगर कंप्यूटर में रहेगा तो बेहतर रहेगा, देख के कर सकते हो। तो इस डिजाइन में देखिए ये जो वॉइस वगैरह पार्ट है, ये जो वॉइस है वन टाइप ऑफ वॉइस है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक पोर्शन का डायमेंशन दिया हुआ है, हर एक पोर्शन का। ठीक है, तो इसमें ना आपको पूरा पार्ट डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ 1/4 पार्ट यहाँ पे डिजाइन कर लेना है। इंक्लाइन लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है, मगर यहाँ पे क्या दिया है, एंगुलर वाला पोर्शन दिया है जिसका एंगल दिया है 50 डिग्री एंगल में दिया है ये लाइन। और यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हाइट है 20, यहाँ से लेके एंगुलर वाला सेक्शन का परपेंडिकुलर हाइट दिया है 20। मगर ये जो ब्लॉक वगैरह पोर्शन है, ब्लॉक वगैरह का हाइट है, मतलब यहाँ से लेके इतना दूर का हाइट है 24। यहाँ से लेके इतना दूर का 24 है, मगर ये जो एंगल वाला ब्लॉक है इसका है 20। ठीक है, तो आधा पोर्शन डिजाइन करना है। आधा पोर्शन डिजाइन करने के बाद मिरर करना है। इस साइड को मिरर करोगे तो इस साइड में आ जाएगा, दोनों पोर्शन को फिर से सिलेक्ट करो, ऊपर में मिरर करोगे तो पूरा पोर्शन आ जाएगा। आपको देख के ड्रॉ करना है, डायमेंशन जो भी है डायमेंशन मेंटेन करके ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हो जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो क्लैंप वाला पार्ट है, क्लैंप वगैरह पार्ट है, एक क्लैंप वगैरह पार्ट भी आपको ड्रॉ करना है। क्लैंप में देखिए हर एक पोर्शन का डायमेंशन दिया है, 1 बाय 1 करके हर एक पोर्शन का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। तो आपको एक क्लैंप भी ड्रॉ करना है। कैसे करके करोगे आप थोड़ा देखो घर में, होमवर्क मैंने दे दिया, आप थोड़ा घर में देखो। अगर नहीं कर पाए तो कल तो क्लास में सब ज्वाइन करोगे, तो कल में ये वाला पोर्शन फिर से मैं दिखाऊंगा विथ ड्राफ्टिंग के साथ। ठीक है, इसमें ड्राफ्टिंग भी कैसे आप लोग करोगे वो भी मैं पोर्शन से दिखाऊंगा। क्लैंप हो जाने के बाद इसमें देखिए और एक पार्ट है जो है ये
थ्रेड वगैरह पार्ट, इसमें थ्रेड वगैरह पार्ट होता है और यहाँ पे एक मैनुअली कुछ की वगैरह रहता है जिसको आप रोटेट करोगे तो ये टाइटिंग करने के लिए कुछ वाइस में कुछ अगर पोर्शन अगर यहाँ पे अगर अटैच करते हो तो उसको फिक्स्ड करने के लिए ये पार्ट है। रोटेट करोगे तो नीचे में आ जाएगा और कुछ राउंडिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइस में आप टाइट करते हो तो ये आके उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो टाइट हो जाएगा। तो ये भी एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अगर थ्रेड होता तो और भी बेहतर है, थ्रेड नहीं दिया है, डायरेक्टली यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन दे दिया है, तो ये और एक पार्ट हो जाएगा। मगर आप लोग प्रॉपर प्रोसेस से, मतलब देखिए कितना दूर तक है ये जो पूरा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये 60 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 100, आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस है 100, एक थ्रेड वगैरह पार्ट का टोटल डिस्टेंस है 100। मगर यहाँ पे जो क्लैंप के साथ जो पार्ट अटैच हुआ है सर्कुलर वाला सेक्शन, वो देखिए 60 डिस्टेंस को मेंटेन करके हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक होल वगैरह भी पार्ट है जिसका डाया है 5, तो देखना चाहिए कैसे करके करोगे आप लोग। और यहाँ पे देखिए फिलेट वाला रेडियस भी 4 करके दिया हुआ है। तो देखिए क्लास तो बहुत दिन हो रहा है, आज लेके शायद आपका 9 दिन, शायद 9 दिन क्लास हो गया, 9 दिन 9 डेज, आई मीन तो 18 आवर्स क्लास हो गया है। तो ये डिजाइन आपको करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप लोग कर लोगे, बहुत सारा प्रैक्टिस हुआ है, बहुत सारा लॉजिक भी मैंने दिखाया, आप लोग प्रैक्टिस करो, कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। और एक क्लैंप देखो, फ्रंट से 60 डिस्टेंस दूरी में एक क्लैंप अटैच हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ डिजाइन अगर आप खुद कर लेते हो तो आप समझ लोगे कि आप कैटिया जान चुके हो, ठीक है, लगभग जान चुके हो। और भी पास्ट है, और भी पोर्शन है, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो एक घर में ट्राई करना सब लोग, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है ड्राफ्टिंग या फिर मॉडलिंग के बारे में या फिर असेंबल के बारे में, अगर कोई भी किसी का कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बोल सकते हो। टाइम तो ज्यादा नहीं है, मैं लीव करने वाला हूँ। घर में प्रैक्टिस करो, हो जाने के बाद ग्रुप में सेंड करो। अगर कुछ डायमेंशन के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नोट यहाँ पे आके इंडिकेट कर देना कौन सा वाला पोर्शन में आपका प्रॉब्लम हो रहा है डायमेंशन समझने में, तो मैं वो पोर्शन आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा कितना किया डायमेंशन होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आज इतना ही रखता हूँ, कल फिर से सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम मीन्स आप जैसा होता है 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता है, जैसा क्लास करोगे। और रात में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड में आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलो लीव करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।